अगर आप इंडिया से हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसा कौन से मार्केट में है, यानी कि कौन से मार्केट से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एंड उससे भी बड़ा सवाल ये है कि किस मार्केट के प्रॉफिट्स को आप इंडिया में रहकर सेफली एंजॉय कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको मेरा बहुत अलग सा सेटअप दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ एक गार्डन में, मेरे पीछे पूल है और मैं यहाँ पे एक नेट में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो, कभी कभी ना वीडियो का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। वीडियो में किस लोकेशन में बैठ के बना रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ तो मैं यहीं से आप लोग के लिए वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था ड्यू टू द रीसेंट इशूज़ जो फॉरेक्स मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलते हैं, हैकिंग वगैरह, अकाउंट फ्रीजिंग वगैरह, स्कैम्स वगैरह। उसमें सभी लोगों का एक क्वेश्चन रेज होता है मेरे से कि दिनेश भाई, आप मेरे को स्ट्रेटजीज बताते हो, आप मेरे को अपने ट्रेड्स के बारे में बताते हो, आपने सब कुछ सिखाया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमको कौन सा मार्केट हमारे लिए प्रैक्टिकली सही है, किस मार्केट में हमारा पैसा सेफ है एंड किस मार्केट में हमको काम करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानना है, ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट में स्ट्रेटजी सब कुछ अप्लाई करोगे, लेकिन सोचो कि वो पैसा बनाया हुआ आपके काम ही ना आए। सोचो कि वो पैसा आपने विड्रॉल तो लिया एंड वो अकाउंट फ्रीज हो जाए। सोचो प्रॉफिट कमाने के बाद आपको जेल हो जाए, तो आप क्या करोगे? कोई मतलब नहीं बनाना ऐसी ट्रेडिंग का। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग अलग अलग मार्केट्स के अंदर काम करते हैं, सो दैट उनको क्लियरिटी मिल पाए कि कौन सा मार्केट हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है एंड कौन सा मार्केट लॉन्ग टर्म में हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट की। देखो, इंडियन मार्केट सबसे पहली चीज़ ये लीगल है, यानी कि यहाँ पे सेबी इसको रेगुलेट करती है। सेबी के सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे ब्रोकर हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, या चाहे आपके सेबी रजिस्टर्ड आरए हो, किसी को भी हो, जो भी इसके अंदर आता है इंडियन मार्केट के अंदर, सबको सेबी के गाइडलाइन, सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पर जो फंड्स है ना, वो इंडिया आपके पास जो भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो उस ब्रोकर के पास आपके फंड सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। ठीक है। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है इंडियन मार्केट के अंदर, वो सेफ एंड सिक्योर रहती है, क्योंकि आपके शेयर्स किसी ब्रोकर के पास नहीं रहते, वो NSDL एंड CDSL में सिक्योर रहते हैं। बाय एनी चांस अगर आपका ब्रोकर को कुछ हो गया, डाउन हो गया, बंद हो गया, भाग गया, तो आप NSDL एंड CDSL के थ्रू अपने शेयर्स को क्लेम कर सकते हो, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने जो दस्तावेज होते हैं किसी के दादा के, परदादा के, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है एंड वो अभी निकल रहे होते हैं और अभी उनकी वर्थ जो है करोड़ों में होती है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आपके शेयर्स को सेफ एंड सिक्योर रखा जाता है। आपके अलावा और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप किसी को अलाउ ना करो या किसी को अपना नॉमिनी ना बनाओ। ठीक है। तीसरा आता है टैक्सेशन एंड बैंकिंग में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे टैक्सेशन क्लियर है, बैंकिंग में कोई इशू नहीं। आप पैसा डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो, और जो भी आपने प्रॉफिट बनाया, जो भी आपने लॉस किया, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। जो भी आपने प्रॉफिट बनाया उस पर क्लियर टैक्सेशन यहाँ पे है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इंडियन मार्केट में है ट्रेड करने की, वो ये है कि इसकी जो विंडो है ना, वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये है कि 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाता है। सो लिमिट हो गया, यानी कि अगर आपकी जो टाइमिंग है, आप 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक काम कर रहे हो, काम करने के बाद आप जब घर आते हो मार्केट बंद हो जाता है, और मार्केट बंद हो जाता है तो आपको कोई ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि जिस वक्त ये मार्केट खुला है उस वक्त आप अपना ऐसा काम करते हो जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे आपका पैसा बनता है। आप उसको छोड़ के यहाँ पर नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ 6 आवर की यहाँ पर अपने पास विंडो आती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलता कंपेरेटिवली अदर मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स। आप यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शंस को कर सकते हो, राइट। अगर आपको लेवरेज पर काम करना है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है उसके ऑप्शंस के थ्रू, जहाँ पर आपको बहुत सस्ते प्राइस में प्रीमियम्स मिल जाते हैं बाय करने के लिए, एंड उसको आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो टाइम बाउंडेशन हमारे पास है, एंड उसके बाद जब मार्केट नेक्स्ट डे खुलता है तो वहाँ पर ना एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। गैप का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी मार्केट को प्लान किया कि भाई ये मार्केट ना एक रेंज में है एंड इसका ब्रेकआउट आएगा, मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, इस स्विंग लो का मैंने SL रहेगा और इसके ब्रेकआउट में मेरी एंट्री बनेगी एंड यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा, राइट, TP रहेगा इस पॉइंट तक का। अब गैप की वजह से क्या हो जाता है, यानी कि आपका जो ओवरनाइट गैप यहाँ पर होता है उससे क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप मार्केट खुलते हुए देखते हो, अगले दिन 9:15 में मार्केट खुलता है, तो मार्केट ऑलरेडी आपके TP पर खुल रहा है, यानी कि जो भी आपका प्लान था, राइट, वो यहाँ पर फेल हो गया। आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन्स। तो ये यहाँ पर मेजर इश्यूज है इंडियन मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है। बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज से इंडियन मार्केट इज़ बेस्ट फॉर द इन्वेस्टर। अगर आपको अपना मोटा पैसा इन्वेस्ट करना है, आप अपना पैसा लगाना चाहते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इंडियन मार्केट पर डिपेंड कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको इंडियन मार्केट को ट्रेड करना है, देयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है,
नंबर 1 इज़ लेमन का लिंक दिया, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेमन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बोल्ड फीचर मिल जाता है जिसके अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस के अंदर तो वहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, किस दिन कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो आपको फिल्टर आउट होकर आ जाएगा, एंड उस स्ट्रेटजी पर कब ट्रेड बन रहा है, कहाँ पर एसएल बनेगा, कहाँ पर टारगेट बनेगा, वो भी आपको बता देगा। सो दैट आपको मैनुअली खुद से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोल्ड फीचर पर आप इस चीज़ को अप्लाई करके अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की जो प्रोबेबिलिटी उसको इंक्रीज कर सकते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा यहाँ पर मैंने धन का भी लिंक दिया, अगर आपको ओपन करना है, आपको स्कैल्पिंग करनी है, प्रॉपर स्कैल्पिंग पर आप जाना चाहते हो तो धन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकते हो। तो दोनों का मैंने लिंक दिया है। बोथ आर गुड एंड ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म एंड एज वेल एज सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जिनका नाम आपने अच्छे से सुना हुआ है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग यहाँ पर चालू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मार्केट की जो है क्रिप्टो मार्केट, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मार्केट। अब इसके बारे में कुछ चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि पैसा आपका है, हार्ड अर्न मनी आपका है, आप लूज़ करोगे आपको नुकसान होगा। मेरा इसमें कुछ जानने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अवेयरनेस दे सकता हूँ। देखो, ये मार्केट की बेस्ट पार्ट ये है कि 24/7 इंटू 365 डेज ओपन है, यानी कि खुला हुआ है। आप ये मार्केट कभी भी बंद नहीं होगा, 24 घंटे इस मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हो, राइट। अगर आपको मेरे पीछे बर्ड्स पीकॉक की आवाज़ आ रही हो तो आप इसको सुन लेना, क्योंकि हमारी नेशनल बर्ड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, शायद आपको सुनने को अपने घर के आसपास नहीं मिलेगी, राइट। तो 24 आवर ये मार्केट चलता है। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे इंडियन मार्केट में 6 घंटे की विंडो है, आप 9 से 5 तक ऑफिस में आप नहीं कर सकते वहाँ पर टाइम। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे सकते ना, तो आपको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में टाइम दे सकते हो तो आपको क्रिप्टो मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए, इंडियन मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्विंग करना चाहते हो, देन गो फॉर द इंडियन मार्केट। लेकिन आप प्रॉपर स्क्रीन पर नहीं बैठ सकते ना, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको इंडियन मार्केट के ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहिए, वो भी जब आप अपना कोई दूसरा काम या कोई भी अपना जो प्रोफेशनल वर्क है वो कर रहे हो, ठीक है। सो क्रिप्टो मार्केट यहीं पे ही आगे हो जाता है क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ट्रेडर्स ना इसी में ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। जो भी इंटरनेशनल आपने देखा होगा ग्लोबल ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तीसरा है हाई लेवरेज, यानी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छा लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज मतलब कि आपको 200x तक का लेवरेज तो डेल्टा ही दे रहा है, राइट। डेल्टा क्या है? डेल्टा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप क्रिप्टोस को ट्रेड कर सकते हो इंडिया के अंदर रहकर लीगली। अब चौथा यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेरिवेटिव ट्रेडर्स यानी कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना पसंद करते हो इंडियन मार्केट में, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप क्रिप्टो मार्केट में सेम फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि भाई यहाँ पर BTC एंड ETH है, ये तो कॉइन हो गए, इनको अगर मैं बाई करूँगा मेरे को तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, सेल करूँगा तो फिर मेरे को यहाँ पे अराउंड 30% टैक्स देना पड़ेगा, 1% मेरा TDS कट जाएगा, तो मैं तो पैसा ही नहीं बनाऊंगा। देखो यहाँ पर ना एक लूप होल है। लूप होल क्या है? डेल्टा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप जब डेल्टा के अंदर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आप उसके FNO को ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो। तो क्रिप्टो के अंदर अगर 10% का अप मूव आया, 10% का नीचे की मूव आया, आपने उसके फ्यूचर को लॉन्ग किया या शॉर्ट किया, एंड आप वहाँ पे लेवरेज यूज़ कर सकते हो 25x से लेकर, मतलब कि 10x से लेकर 25x 200x जितना आपको चाहिए। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप 200x पे जाओ, बट यहाँ पर आप उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर दो इन INR, यानी कि कोई भी करेंसी कन्वर्जन नहीं हो रहा। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। करेंसी कन्वर्जन मतलब कि ये है कि आप INR से कोई भी USDT नहीं खरीद रहे हो, USDT के बाद आप क्रिप्टो नहीं खरीद रहे हो। जब आपने अपना करेंसी को कन्वर्ट ही नहीं किया एंड उसके बाद कोई टोकन खरीदा ही नहीं, तो आप 30% जो आपकी टैक्स की कैटेगरी है उसके अंदर फॉल नहीं करते, 1% TDS की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते। यहाँ पर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको 18% का GST आपकी ट्रेडिंग फ़ी पे लगता है, राइट। जो आपका ट्रेडिंग फीस होती है उस पर लगता है। उसके बाद जो आपने साल भर में प्रॉफिट किया, राइट, उस प्रॉफिट पे जो आप टैक्स स्लैब में आते हो, जिस टैक्स स्लैब के अंदर आते हो, अगर आपने 30 लाख किया, 50 लाख किया, 1 करोड़ किया, 2 करोड़ किया, जिस टैक्स स्लैब के अंदर आप आते हो उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पड़ेगा। एंड ये बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है क्योंकि आपने यहाँ पर INR को कन्वर्ट ही नहीं किया। INR टू INR सिंपल फ्यूचर ट्रेडिंग की, स्पॉट पर कोई भी ट्रेड नहीं किया, कोई भी क्रिप्टो को खरीदा या बेचा नहीं, समझो। तो इस वे में डेल्टा यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अपना क्रिप्टो अगर ट्रेड करना चाहते हो इंडिया के अंदर, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। लेवरेज भी अच्छा खासा है, FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, एंड वॉल्यूम लिक्विडिटी यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिल जाती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ट्रेड कर सकते हो एंड बहुत सारे आपके फेवरेट कॉइन यहाँ पर ट्रेड करने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये है क्रिप्टो की बात। अब इसमें एक होता है नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है वो भी आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है, क्या यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है? देखो, FIO रजिस्टर्ड WazirX भी था, लेकिन वहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग हुई थी, वहाँ पे हैकिंग हुई, लोगों के वॉलेट से पैसे गायब हो गए।
लेकिन डेल्टा के अंदर ये है कि आपका कोई वॉलेट नहीं है, आपके कोई कॉइन यहाँ पर होल्ड नहीं होते, तो यहाँ पर वॉलेट हैक होने का टेंशन नहीं है। आपका पैसा इंडियन बैंक में सेफ एंड सिक्योर है, इंडियन बैंक की कस्टडी में आपका पैसा है, राइट। अब दूसरा ये है कि अगर FIU रजिस्टर्ड है तो क्या हमारे को फंड्स की सेफ्टी या सिक्योरिटी मिलती है, ब्रोकर की सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है। देखो, अगर FIU ने इसको अलाउ किया है, देयर आर सम कंडीशंस जो इसको मीट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और वो कर रहा होगा, कंप्लाइंट हो रहा होगा। बट एक चीज़ है, यहाँ पर ना अभी तक कोई भी प्रॉपर रेगुलेशंस एंड रूल नहीं है, तो ये ग्रे एरिया है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको लीगल नहीं किया, गवर्नमेंट लीगल कर दिया है इसको, और यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स ले लेती है, बट अभी तक कोई भी प्रॉपर यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो एक छोटा सा ड्रॉबैक यहाँ पर ये है कि इस मार्केट को कोई भी ऊपर से कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई भी ऊपर से ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई भी ऊपर से लॉज नहीं बना रहा, एंड किसी भी एक्सचेंज को या किसी भी क्रिएटर को या किसी भी XYZ जो इससे एसोसिएटेड है इस मार्केट में, उसको किसी का डर नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी एक एंटिटी है जो इसको एक तरीके से मॉनिटर कर रही है, विच इज़ FIU, और इसके अंदर जो भी प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिप्टोस के अंदर ट्रेडिंग की तो उसकी फिर गारंटी तो गवर्नमेंट भी नहीं लेती है, हालांकि अभी भी नहीं लेती, बट उसमें आप खुद के ही पैसे को रिस्क पर लेके काम कर रहे हो। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्रिप्टोस को ट्रेड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका कुछ पैसा बच जाए, कुछ उनकी ब्रोकेज बच जाए। बट एक चीज़ ध्यान रखो, आपका पैसा किसके पास गया, कहाँ गया, और वो पैसा देगा या नहीं देगा, वो ब्रोकर सेफ है, सिक्योर, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी पैसा चला जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिफ्रेश करते जाओगे और आपका अकाउंट ही नहीं दिखेगा, ठीक है। ये है क्रिप्टो मार्केट की बात। अब आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में। अब देखो, मैं इस पर बात कर रहा हूँ ना, ये बात करना ही कंट्रोवर्शियल है, यानी कि ये मार्केट सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मार्केट है। इस मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स, यूथ इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू डिफरेंट वेज, चाहे वो प्रॉप फॉर्म हो, चाहे किसी भी तरीका का हो, या मतलब सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल, जिनके पास छोटा पैसा होता है, कम पैसा होता है, और वो कम पैसे को ओवरनाइट बड़ा बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, $1000 को 10,000 बनाना चाहते हैं, $10 को $500 बनाना चाहते हैं, $500 को $5 लाख बनाना चाहते हैं। ऐसे जो होते हैं, दीज काइंड ऑफ पीपल गो टू द फॉरेक्स मार्केट बहुत जल्दी, बिना कुछ सोचे समझे अपने अकाउंट से पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, है ना, एंड USDT में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पर ट्रेड करेंगे, वहाँ पर पैसा ले लेंगे एंड अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं कर पाती कि कैसे आया पैसा, कहाँ से आया, राइट। अब देखो, इस मार्केट के बारे में इसलिए कंट्रोवर्शियल बोला क्योंकि इस मार्केट में आपने फॉरेक्स के नाम पर लाखों स्कैम सुने होंगे, लाखों। हाल ही में भी बहुत सारी चीज़ें इस मार्केट के राउंड में चल रही हैं, एंड इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी मिल सके कि यार करना क्या है। देखो, ये मार्केट स्कैम कैटेगरी में, या इस मार्केट को इतना हेट, या ये मार्केट इतना कंट्रोवर्शियल और यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है ना, क्योंकि यहाँ पर फेक विड्रॉल्स दिखाए जा सकते हैं, फेक प्रॉफिट इजीली दिखाया जा सकता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके कभी पूछ ही नहीं पाओगे, ना कोई प्लेटफॉर्म आपको एंटरटेन करेगा। आपने एक बार डिपॉजिट किया, ट्रेड किया, ठीक है, सारा पैसा छोड़ के चले जाओगे, विड्रॉल करने जाओगे, पैसा बनाओगे, आपको मिलेगा नहीं। फेक विड्रॉल्स, मैनिपुलेशन इन चार्ट के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन यहाँ पर किया जा सकता है, करते भी हैं एंड हो भी रहा है। तीसरा आता है अकाउंट फ्रीज। आपने एक बड़ा अमाउंट बनाया एंड बाय चांस आपने उसको अपने बैंक अकाउंट में ले लिया, बैंक उसको तुरंत फ्रीज कर देगा। फिर आपका जो और दूसरा अकाउंट में और भी पैसा हो सब फ्रीज होएगा। आप एक लेटर लेके अपने ब्रांच मैनेजर पर जाओगे कि ऐसा ऐसा है, वो आपसे पूछेगा, एंड उसके बाद आपका अगर अच्छा अमाउंट है तो उन्हें पता है कहीं ना कहीं गलत तरीके से आया है, और आप उस अच्छे अमाउंट को लेने के लिए उसको भी कुछ ऑफर करने की कोशिश करोगे, एंड वो भी आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहेगा, और बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको इस पैसे को इंजॉय करने में, इस पैसे को खाने में, ठीक है। उसके बाद आता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपके विड्रॉल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट फ्रीज और ये सारी प्रॉब्लम पता है क्यों आती है, क्योंकि RBI एंड FEMA की गाइडलाइंस यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। अगर आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो जो कि ऑफशोर है, जो कि बाहर का है, एंड उस पर आप ट्रेड करो, दैट मीन्स दैट्स द प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो। उस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने कोई प्रॉफिट किया, आपने कोई लॉस किया, आपने पैसा डिपॉजिट किया, या आपका अकाउंट उड़ गया, या आपको पैसे का विड्रॉल नहीं मिला, इसकी गारंटी ना RBI लेता है, ना गवर्नमेंट लेती है, ना कोई एंटिटी लेती है। और अगर आप अपने साथ हुए स्कैम की कंप्लेन करने में जाते हो तो सबसे पहले कंप्लेन या FIR शायद आपको होगी, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ में काम किया जिसको कहा गया है, जिसको काम करने को गवर्नमेंट ने मना हुआ है। तो आपका जो लॉस है उसको आप बता नहीं सकते किसी को,
एंड जब आपके साथ स्कैम हो गया तो आप उसमें से पैसा अपना निकाल भी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर कोई भी रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी लीगैलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज़ बैन की गई है ना। यानी कि कुछ प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूंगा जिनको आप देख सकते हो, ये बैन लिस्ट के अंदर आता है। अगर आप इसके थ्रू किसी भी फॉरेक्स पेयर को ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा अनसेफ है, अनसिक्योर है एंड कभी भी आपका पैसा जा सकता है, राइट। आपको ट्रेड करना है, करो, बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी है, दिस इज़ बेस्ट फॉर द ट्रेडर्स। यहाँ पे SMC कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक, FVG, आप इन सारी चीज़ों के बारे में समझते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारे कॉन्सेप्ट फॉरेक्स मार्केट के अंदर, FX मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर ना आपको लेवरेज बहुत हाई मिल जाता है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर आपको 2000x तक का भी लेवरेज या 1000x तक का भी लेवरेज, 500x तक का भी लेवरेज जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म से देने को तैयार होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिंपली आपको ये बोला जा रहा है कि आप आओ और यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करो। ट्रेड करो का मतलब क्या है, अगर आपके पास पैसा कम है, आपके पास 1000 रुपये है और मैं कहता हूँ यहाँ पर ट्रेड करो, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। ट्रेड आपको क्या 1000 रुपये में क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कहूँगा एज ए प्लेटफॉर्म कि भाई 1000 रुपये में क्या, मैं तेरे को 100x दे रहा हूँ, 200x दे रहा हूँ, 500x दे रहा हूँ, 1000x दे रहा हूँ, ठीक है। 1000 रुपये में 1000 गुना क्वांटिटी का आप 1000 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दो, उतनी जो क्वांटिटी आपके पास आती है उससे आप ट्रेड डाल सकते हो, इतनी यहाँ पर लेवरेज आपको मिल जा रही है। तो ये यहाँ से ना लोगों के अंदर ग्रीड आ जाता है, राइट। ग्रीड किस चीज़ के लिए कि अगर मेरा ट्रेड चल गया, जाएंगे तो 1000 ही रुपये, लेकिन बाय एनी चांस 1000x पर 1000 रुपये से ट्रेड चल गया तो ये मेरा 1000 रुपये 1 लाख रुपये भी बन सकता है ना। और ऐसे ही फ्लैशी चीज़ें आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर दिखाई जाती है कि मैंने $10 को 500 बना दिया, $1000 को मैं यहाँ पे $5000, $10,000 बना चुका हूँ, देखो क्या पोटेंशियल है मार्केट में। बहुत रेयर सिनेरियोज़ में ऐसा होता है। एंड जब आपका पैसा बनेगा भी ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम बताई थी वो ये होगी कि आपको विड्रॉल्स मिलना बड़ा टफ हो जाएगा। एंड जब आपने विड्रॉल ले लिया ना, तो उस विड्रॉल में जो आपका पैसा बना, जो आपने प्रॉफिट बनाया स्किल से, वो प्रॉफिट को आपको खुद को कंज्यूम करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि बैंक ही आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। तो यहाँ पर लेवरेज का बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन मतलब मार्केट के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। ग्लोबली लोग यहाँ पर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, बहुत सारे जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी ये फेवरेट मार्केट है, राइट। एंड प्रॉप फर्म्स में इसी मार्केट को ट्रेड किया जाता है। बट जब आप ट्रेड करने के बाद आप अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे को इंडिया के अंदर ओपनली एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कहाँ से आया, और आप बोलोगे मैंने तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की। जैसे ही आप बोलोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की, कितना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए, जाओ भैया जेल के अंदर। और ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है ना, तो कुछ भी गलत बोल के आपको अंदर किया जा सकता है, कुछ भी गलत बोल के आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, कुछ भी गलत बोल के आपको आपका अकाउंट ही ब्लॉक किया जा सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ भी गलत बोल के आपका जो फंडेड अकाउंट है वो सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ भी गलत बोल के, कुछ भी, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है तो कोई भी किसी भी चीज़ को गलत बोल सकता है, समझो। तो इसीलिए मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है, लेवरेज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, छोटे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट एट द एंड हमारे को पैसा कमाना है और हमारे को अपना पैसा बचाना भी है। पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों के लिए यहाँ पे ये मार्केट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसीलिए आपने देखा होगा फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड मल्टीपल स्कैम्स हैं एंड बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स जो इंडिया भर में चल रही है वो फॉरेक्स के नाम पे चल रही हैं, और बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप्स होती हैं जो फॉरेक्स के नाम पे होती है। आपसे पैसा उठाया जाता है, फिर वो पैसा गायब हो जाता है, बंदा गायब हो जाता है, दुबई जाके अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करता होता है, और आप अपना सर पकड़ के बैठे होते हो कि यार मेरे तो पैसे चले गए, मुझे तो सपने दिखाए गए थे कि इतना पैसा इतना ग्रो यहाँ पर हो जाएगा, राइट। क्योंकि इस मार्केट के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने मना किया, फिर भी आप कर रहे हो, आपके लॉस के, आपके इस साथ हुए स्कैम के आप खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये मार्केट क्लियर हुआ होगा कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैसे है ना। और ये मार्केट का एक बार ना आपको मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। अब इन तीनों मार्केट का क्विक कंपैरिजन आपको दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हो जिसके अंदर आपको कंपैरिजन दिख जाएगा। देखो, लीगल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडियन मार्केट की। ये फुल्ली लीगल है। क्रिप्टो मार्केट की ग्रे एरिया है, अभी लीगलिटीज़ धीरे धीरे आ रही हैं, और बहुत अच्छा मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट। फिर आते हैं फॉरेक्स, अनऑथोराइज्ड है पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर ऑफशोर ब्रोकर जो भी हैं वो रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, यानी कि आप उन पर ट्रेड कर रहे हो तो आप भी इंडियन रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हो। फिर बात करते हैं रेगुलेशंस की कि इसको यहाँ पर रेगुलेट कौन कर रहा है। इंडियन मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं। फिर आता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर रेगुलेशन धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। फिर आता है फॉरेक्स मार्केट,
वीक प्रोटेक्शन, मतलब आपके फंड की सेफ्टी सिक्योरिटी कोई नहीं लेता है यहाँ पे, आप खुद ही जिम्मेदार हो। तीसरा आता है ट्रेडिंग आवर्स। देखो इंडियन मार्केट में लिमिटेड है, 6 आवर की विंडो है। क्रिप्टो मार्केट 24/7 है, फॉरेक्स मार्केट 24/5, मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज़। इंडियन मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, सेफ्टी है, यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लैशी रिटर्न्स नहीं है, लिमिटेड है बट सेफ एंड सिक्योर है। इंडिया का म्यूचुअल फंड्स का, बैंक्स का मेजर इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में ही रहता है, राइट। उसके बाद आते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेलेंट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तब जब आप डायरेक्टली क्रिप्टो में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसके डेरिवेटिव्स के थ्रू काम करते, वो भी इंडिया के अंदर लीगली, राइट। फिर उसके बाद फॉरेक्स में, फॉरेक्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेलेंट है। आपको 5 दिन मार्केट ओपन मिल जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है प्राइस एक्शन वाइज, राइट। मार्केट को मैं गलत नहीं बोल रहा, मार्केट के अंदर की ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत बेस्ट है, बट इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ख़राब है, आप नहीं कर सकते। बात करते हैं सेफ्टी की। हाईएस्ट सेफ्टी इंडियन मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर है इंडियन मार्केट। जिस लेवल पर इंडियन गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ कर सकती है उस लेवल पर उन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी की हुआ है। इवन इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, कोई भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तुरंत पेनल्टीज़ मारते हैं, तुरंत अकाउंट फ्रीज करते हैं। गलत तरीके से पंप एंड डंप जो भी स्कीम्स जितनी होती हैं सबका भांडाफोड़ किया जाता है। फिर रिटर्न्स, मतलब जितनों से पैसा लिया गया ट्राई किया जाता है उतनों तक वो पैसा वापस पहुँच जाए, है ना। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी जो आपके साथ स्कैम हुआ, गलत हुआ, उसको यहाँ पे रेज करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट है, मॉडरेट है, मतलब कि कुछ प्लेटफॉर्म्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, रेगुलेशन के अंदर काम कर रहे हैं, कंप्लाइंट होकर काम कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स अभी भी कंप्लाइंट नहीं है, रेगुलेशन के अंदर नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके यूज़र्स को एक्वायर करके उनका पैसा लूट लिया जाए। बात करते हैं फॉरेक्स की। फॉरेक्स के अंदर जो सेफ्टी है ख़त्म है, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है भाई। आपने खुद ही देख लिया, आप खुद गूगल कर लो, खुद रिसर्च कर लो, फिर जाके आप ट्रेड करना, आपको करना हो तो। बात करते हैं स्कैम रिस्क। स्कैम रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिस्क है इंडियन मार्केट में, फिर उसके बाद मीडियम रिस्क है क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क है फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्कैम होने का। आपके साथ हर तीसरे बंदे के साथ फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्कैम होता ही होता है। दे आर वेरी हाई चांसेस, विड्रॉल्स नहीं आते, पैसा फंस जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और कंप्लेन लेके कहीं नहीं जा पाता। हमारे को इनबॉक्स में मैसेज करता है कि भैया मैंने इस प्लेटफॉर्म में पैसे डाले थे, मेरे को मिले नहीं। भाई मैं क्या करूँ, मैंने तो आपको अवेयरनेस दी थी, मैंने तो आपको बताया था, राइट। तो ये था 3 मार्केट के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको बता दिया तीनों मार्केट के अंदर क्या है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको इन तीनों मार्केट्स में से कौन सा मार्केट चूज़ करना है। ना मैं आपको ये कहूँगा कि भाई इंडियन मार्केट ही करो, ना मैं कहूँगा कि क्रिप्टो ही करो, ना मैं कहूँगा कि फॉरेक्स ही करो। इफ़ यू वांट टू चूज़ फॉरेक्स, गो ट्रेड फॉरेक्स, ये आपकी खुद की चॉइस है। इफ़ यू वांट टू ट्रेड क्रिप्टो, गो ट्रेड क्रिप्टो। लेकिन मैं ये आपको इस तरह से कहूँगा कि इंडियन के अंदर जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू करो, तो थोड़ा बहुत आपकी सेफ्टी के वहाँ पर चांसेस हैं। मतलब आपकी जब आवाज़ उठेगी, आपके साथ कोई गलत होगा तो आप बात रख सकते हो, आपकी चीज़ों को सुना जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो अगर किसी भी यूज़र के साथ कुछ स्कैम होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। फिर आते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है भाई। आपका पैसा कहीं भी अगर गलत तरीके से यूज़ होता है, जाता है, या ब्रोकर पे ही आपका पैसा गायब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप कंप्लेन रेज करोगे तो समहाउ उसका आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा, यानी कि आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ चॉइस इज योर्स। अगर आपको सेफ तरीके से अपने पैसे को सिक्योर करके काम करना है और ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करना है, लिमिटेड विंडो के अंदर काम करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज पर काम करना है, दैट इज़ इंडियन मार्केट। जाओ वहाँ पर काम करो। अगर आपको 9 to 5 जॉब है एंड आपके पास शाम को 6 से रात के 12 बजे का टाइम है, मैं कहूँगा कि क्रिप्टो मार्केट में काम कर सकते हो। वहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप क्रिप्टो मार्केट की मैक्सिमम वॉल्यूम उसी टाइम पर आ रही होती है एंड वो आपके लिए एक तरीके से अच्छा रहेगा टाइम, क्योंकि आप उस वक्त स्क्रीन में बैठ जाओगे। तीसरा, अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में काम करना है, डू विद योर ओन रिस्क। कोई भी आपके लॉसेस के या आपके साथ हुए स्कैम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। ना मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं आपको कभी करने को कहूँगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ इनका कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को इनबॉक्स में या कमेंट्स में लिख रहे थे कि भैया आप कुछ बोलते कि न्यू फॉरेक्स में इतना कुछ हो रहा है, या आपके जो क्रिएटर फ्रेंड्स हैं वो सब इन फॉरेक्स में इन्वॉल्व हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। देखो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग फॉरेक्स, इफ़ दे आर ट्रेडिंग क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। आई ट्रेड इंडियन मार्केट। मैं क्रिप्टो मार्केट इसलिए ट्रेड किया क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक FIU नाम की एंटिटी आ गई, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म रजिस्टर हुए। देन मैंने आपको बोला कि हाँ, ये एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है आपसे, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। उसके अलावा कोई थर्ड प्लेटफॉर्म, चाहे फॉरेक्स का हो, किसी भी और चीज़ का हो, प्रॉप फॉर्म का हो, मैंने आपको कभी भी ना बोला, ना मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर किस तरीके के काम होते हैं, किस तरीके की चीज़ें चलती हैं।
है ना, और किस तरीके से लोग पैसा बना रहे होते हैं एंड कितने बड़े लेवल का वहाँ पे स्कैम चल रहा होता है। क्योंकि जहाँ पर कोई देखने वाला, कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं होता ना, कोई रेगुलेशन नहीं होती, कोई गाइडलाइन नहीं होती, तो हर कोई अपनी जेब भरना चाहता है। वो हुक या क्रुक कुछ भी अप्लाई करेगा, बस जेब भरना चाहता है। और वो मार्केट फॉरेक्स मार्केट बना हुआ है। एंड जिस दिन रेगुलेशन आएंगी, जिस दिन रेगुलेशन इसके ऊपर रहेंगी, जिस दिन ये लीगल हो जाएगा, सेफ सिक्योर हो जाएगा, मैं पहला बंदा हूँगा जो आपको कहूँगा कि यार चलो आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। जब मैं खुद नहीं करता तो मैं आपको भी कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कौन सा मार्केट आपके लिए सेफ सिक्योर है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपको कौन सा मार्केट समझ में आता है, पसंद है, राइट। बाकी आपको AI टूल की अपडेट देता हूँ। जिन लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया, अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको जो इनिशियल एक्सक्लूसिव एक्सेस है, जो फर्स्ट 1000 पीपल को हम देने वाले हैं, उसमें हो सकता है आपको एक्सेस जल्दी मिल जाए। हालांकि आपको मिलेगा, बट पहले 1000 बंदों के अंदर हो सकता है आपका नाम आ जाए। तो आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना जरूरी है अकाउंट ओपन करने के बाद। तो अपन अपने AI टूल का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। एंड कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि भैया AI टूल क्या मुझे प्रॉफिटेबल बना देगा, क्या मेरे सारे ट्रेड्स AI के थ्रू होंगे? नहीं, AI आपको सिर्फ क्लियरिटी देता है। जो चीज़ें ये आंखें नहीं देख पाती एक बार में, वो सारी चीज़ें AI आपको एनालाइज करके आपको ब्रीफ दे देता है, उसकी समरी दे देता है। देन आपको फिर खुद कॉल लेनी होती है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। सो AI इज़ जस्ट लाइक अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ टूल, अ इंडिकेटर विच हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग एक्यूरेसी, है ना। तो इसी तरीके से उसको आप यूज़ करिएगा। बाकी मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, दोनों फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं टूल से रिलेटेड अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना टू स्प्रेड द अवेयरनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।